अपने मन की भावनाओं को कविता के माध्यम से व्यक्त करना कितना सुखद अनुभव है। और इसके लिए युवा कवियों को एक मंच दिया है रानी पार्वती देवी महाविद्यालय ने। एसकेई संस्था के रानी पार्वती देवी कला तथा वाणिज्य महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित तथा बेलगाम के प्रतिष्ठित हेड़ा परिवार द्वारा प्रायोजित स्वरचित हिंदी कविता प्रतियोगिता का यह 17वां वर्ष है। बेलगाम निवासी कवित्री शकुन विजय अर्थात श्रीमती शकुंतला जी विजय कुमार हेड़ा द्वारा छात्रों को काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कवित्री शकुन विजय सम्मान कविता प्रतियोगिता इस नाम से सन 2005 में इस प्रतियोगिता का आरंभ रानी पार्वती देवी महाविद्यालय में हुआ। छात्र बड़ी संख्या में भाग लेते रहे और कवित्री का मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन उन्हें मिलता रहा। सन 2013 में कवित्री शकुन विजय अर्थात श्रीमती शकुंतला जी हेड़ा की असमय मृत्यु के पश्चात अब कवित्री शकुन विजय स्मृति कविता प्रतियोगिता के नाम से यह प्रतियोगिता अनवरत जारी है। एक सफल उद्योजक श्री विजय कुमार जी हेड़ा इस काव्य प्रतियोगिता के प्रायोजक हैं। स्वर्गीय शकुंतला हेड़ा अर्थात कवित्री शकुन विजय इनकी धर्मपत्नी थी। हेड़ा परिवार का सहयोग आयोजन में मिलता है। इस क्षेत्र में आयोजित स्वरचित हिंदी कविताओं की यह एकमात्र अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता है जिससे छात्रों की काव्य रचना की प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता है। सन 2019 तक रानी पार्वती देवी महाविद्यालय में सुचारू रूप से प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा। केवल बेलगाम शहर तक यह प्रतियोगिता सीमित थी, परंतु 2020 तथा 2021 में कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन ऑनलाइन तथा कर्नाटक राज्य स्तर पर किया गया। इस वर्ष जुलाई 2021 में आयोजित प्रतियोगिता में कर्नाटक के विविध प्रांतों से स्नातक छात्रों ने भाग लिया तथा विभिन्न विषयों पर स्वरचित कविताएं प्रस्तुत की। आधुनिक मनुष्य की धन लोलुपता, स्वार्थ का चित्रण, प्रेम तथा इंसानियत, प्रकृति, युवकों की समस्याएं, गुरु का महत्व, फौजी का बलिदान, कोरोना महामारी आदि विषयों पर एक से एक सुंदर कविताएं वीडियो द्वारा पेश की गईं। इस प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा अब मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं। प्रतियोगिता में भाग लेना यही आपकी पहली सफलता है। जैसे ओलंपिक में पहले और दूसरे जेता में केवल एक आध सेकंड का अंतर रहता है, यहाँ भी निर्णायकों द्वारा दिए गए अंकों में अधिक अंतर नहीं था। लेकिन आखिर पुरस्कार सबको मिलना तो संभव नहीं है। यह प्रतियोगिता केवल कर्नाटक राज्य के स्नातक अर्थात यूजी के छात्रों के लिए सीमित थी। फिर भी कर्नाटक के पीजी के कुछ छात्रों ने भी तथा राज्य के बाहर के छात्रों ने भी कविताएं भेजी थीं, पर उन्हें पुरस्कार के पात्र नहीं समझा गया। इसीलिए दिल्ली के रामलाल आनंद महाविद्यालय की छात्रा गीतू कटियाल की कविता दिन आगे बढ़ता है कुछ न कुछ बदलता है, या बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय की एक एमकॉम की छात्रा भुवना एम की कविता तथा ऐसी ही अनेक सुंदर कविताओं को अस्वीकृत किया गया। हमने घोषणा की थी कि इस प्रतियोगिता के लिए कुल 8 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार रुपये 800, द्वितीय पुरस्कार रुपये 500 और तृतीय पुरस्कार रुपये 300। इनके अलावा कंसोलेशन अर्थात उत्तेजनार्थ रुपये 200 के 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। परंतु कविताएं इतनी सारगर्भित तथा सुंदर थीं कि उत्तेजनार्थ पुरस्कारों की संख्या 5 की जगह 8 करने का निर्णय हुआ, अर्थात अब पुरस्कारों की कुल संख्या 11 हो गई है। यहाँ पुरस्कारों की राशि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल करना बहुत बड़ी बात है। पहले मैं उत्तेजनार्थ 8 पुरस्कारों की घोषणा करता हूँ। उत्तेजनार्थ पहला पुरस्कार मिला है जीएसएस महाविद्यालय बेळगावी की छात्रा शर्वरी श्रीधर कारेकर को। कविता का शीर्षक है ओ मेरे नवयुवक मित्रों। उत्तेजनार्थ दूसरा पुरस्कार पल्लवी हलकर्णी आरएलएस साइंस इंस्टीट्यूट बेळगावी। कविता का शीर्षक वो 10 साल। उत्तेजनार्थ तीसरा पुरस्कार दानिया शेषाद्रिपुरम कॉलेज बेंगलुरु। कविता का शीर्षक अब वो बात कहाँ। उत्तेजनार्थ चौथा पुरस्कार बसम्मा मठद लिंगराज महाविद्यालय बेळगावी। कविता का शीर्षक सिक्किम। उत्तेजनार्थ पांचवा पुरस्कार स्वाति साळुंखे भाऊराव काकतकर कॉलेज बेळगावी। कविता का शीर्षक ऐसा था हाहाकार। उत्तेजनार्थ छठा पुरस्कार श्रद्धा डोनवाडे अंगड़ी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस बेळगावी। कविता का शीर्षक अपने सफ़र पर फौजी।
उत्तेजनार्थ 7वां पुरस्कार स्वप्निल पाटिल, आरपीडी महाविद्यालय बेळगावी। कविता का शीर्षक मेरे पर। उत्तेजनार्थ 8वां पुरस्कार मुक्ता रायबागी, गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेळगावी। कविता का शीर्षक जीना सीखो। इनके अलावा अनेक कविताएं उल्लेखनीय रहीं, जैसे सेंट जोसेफ्स कॉलेज बेंगलुरु की छात्रा श्रुति सेठिया की कविता मुझे सृष्टि कहते हैं। बीके कॉलेज बेळगावी की छात्रा मानसी हुद्दार की कविता खुशियों के खजाने। इसी कॉलेज की आदित्य अवडन की कविता उसने सोचा नहीं था, तथा दिया डोळेकर की कविता प्रिय सखी। जीएसएस साइंस कॉलेज बेळगावी की छात्रा ऋतुजा करटे की कविता इंसानियत। शेषाद्रीपुरम कॉलेज बेंगलुरु के छात्र दीक्षित राज बोहरा की प्रेम कविता ख्वाहिश। आरएलएस साइंस इंस्टीट्यूट बेळगावी की छात्रा भावना पाटिल की कविता दोस्ती हंसी के पल, तथा इसी कॉलेज की छात्रा उषा हंजानट्टी की कविता प्रकृति। केएलई एससीपी कला विज्ञान और डीडीएस वाणिज्य महाविद्यालय महालिंगपुर की छात्रा जनिका ओसवाल की कविता जिंदगी की शाखा। AIBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट चिकमंगलुरु के छात्र कन्हैया की कविता दर्पण। VVS आर्ट्स कॉमर्स एंड BBA कॉलेज विजयपुर की छात्रा श्रुति गुजरे की कविता सखी। जैन कॉलेज बेळगावी की छात्रा अंजलि पाटिल की कविता जिंदगी, तथा आंगड़ी कॉलेज बेळगावी की छात्रा साक्षी डोनवाडे की कविता दोस्त। बड़ी लंबी सूची है कविताओं की। ये सारी कविताएं अनोखी थीं, दिल को छू लेने वाली थीं। इन सभी युवा कवियों को हार्दिक बधाई। अब हम आते हैं पहले 3 पुरस्कारों पर, जिन्हें निर्णायक गण ने सबसे अधिक सराहा है। तीसरा पुरस्कार मिला है सेंट जोसेफ्स कॉलेज बेंगलुरु की छात्रा सैदा हफ्सा को, कविता गुरु की महानता के लिए। आपकी बातों से मिले मुझे शक्ति, आपकी हर याद में है मेरी भक्ति, आपकी हर याद में है मेरी भक्ति। दूसरा पुरस्कार मिला है लिंगराज महाविद्यालय बेळगावी की छात्रा गायत्री सिंह को, जरूरत है इस कविता के लिए। अकेलेपन से जूझ रहे हर व्यक्ति को किसी के साथ की जरूरत है। एक नन्हे से बच्चे को सर पर पिता के हाथ की जरूरत है। हर घायल व्यक्ति को प्यार से सहलाने की जरूरत है। कभी कभी बड़ों को भी बच्चों की तरह बहलाने की जरूरत है। पहला पुरस्कार मिला है माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलुरु की छात्रा ईशा सवलानी को, क्या साथ लेकर जाएंगे इस कविता के लिए। हर इंसान बिकता है यहाँ, कुछ महंगा कुछ सस्ता। बहादुर इतना है कि हम अब भगवान से भी नहीं डरते। मुखौटे डालकर जी रहे हम झूठ और भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करते हैं। इस कविता में भाग लेने वाले सभी युवा कवियों को फिर से बधाई और अगले साल फिर से भाग लेने का अग्रिम आमंत्रण। इस प्रतियोगिता के आयोजन में गत 17 वर्षों से सहयोग देने वाले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सहायक निर्देशक डॉक्टर जयशंकर यादव जी का, तथा अन्य 2 निर्णायक डॉक्टर नीलू तथा प्रोफेसर विशालाक्षी पाटिल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य प्रतियोगिता के प्रायोजक हेड़ा परिवार का धन्यवाद, तथा उनकी ओर से आप सभी को बधाई। धन्यवाद।